हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैथ्स का, जिसमें आपके वैसे प्रश्न हैं, वैसे कुछ अजूबा ट्रिक की इस पर बात किया जाएगा। जैसे कुछ प्रश्न हैं जिस पर आप लोग अपने एग्जाम में काफ़ी समय ले लेते हैं, लेकिन वो प्रश्न एकदम साधारण सा तरीका से बन जाता है। जैसे आपके बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न पे गौर कीजिएगा। बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। संख्या में भाग कितना से देने को बोल रहा है? 24 से। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 20। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 12 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप बात यहां पे समझ रहे होंगे। बोल रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या में जब आप 24 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल 20 प्राप्त हो रहा है, और जब उसी संख्या में आप 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। आप मान लीजिए एक संख्या x है, और जब इस संख्या में आप 24 से भाग दिए तो शेषफल आपका 20 आ गया। जब आप इसी संख्या में 12 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा। इस तरह के प्रश्न आपको पूछा है। ये प्रश्न एक्चुअली रूप से रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का प्रश्न है। शेषफल प्रमेय का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको जानेंगे हम लोग कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोल क्या रहा है, भाग 24 से देना है, तो मान लेते हैं इसमें कि भाग जब 24 से देना है तो मान लिए कि लेट भागफल इक्वल टू x, यानी कि हम यहां से मान लिए कि भागफल कितना है? x है। तो जब भागफल को x मान लिए और आपको भाजक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24, और आपको शेषफल भी दिया हुआ है 20। शेषफल भी कितना दिया हुआ है? 20। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए भाजक कितना दे रखा है? 24, हम 24 रख दिए। भागफल कितना माने हैं? x, हम x रख दिए, और शेषफल क्या दे रखा है? 20, तो हम 20 जोड़ दिए। आपका संख्या क्या है? 24 में x से मल्टीप्लाई किए तो 24x और 20 ऐड कर दिए तो 20 हो गया। यानी यह वही संख्या है जिसमें आप 24 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 20 आ रहा है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा कि तब इस संख्या में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो देखकर देखिए, आप जब 12 से भाग दीजिएगा उस संख्या में तो आपका आएगा 24x प्लस 20 को 12 से भाग देना है। तो 12 से 24x कितना टाइम्स में लगेगा? 2x टाइम्स में, 2x बार में। तो 2x बार में लगा तो हम लगा दिए 24x, जब घटाए तो पूरा कट गया, आपको बचा कितना जी? 20। इस 20 को भी 12 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? एक बार में। एक बार में कितना लगेगा? 12, बच गया क्या? 8। तो यह जो 8 बचा ना, यही क्या बचा? आपका शेषफल बचा। कहने का मीनिंग है, अर्थ है कि जब 12 से आप उस संख्या में भाग दीजिएगा ना तो शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन ये तो आपका कॉन्सेप्ट पर है, इसको हम लोग ट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे? आइए हम देखते हैं। एकदम ध्यान दीजिए ट्रिक पे। एकदम ये ट्रिक जो है आपका ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से बना देगा। देखिए बोल क्या रहा है, एक संख्या है, एकदम ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। एक संख्या है
जिस संख्या में 24 से भाग दिए जाने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब आप 24 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है आपका 20। जब बोल रहा है कि उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, एक संख्या में 24 से भाग दिए तो 20 शेषफल आया, जब उसी संख्या में 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको देखना है कि यह 12 नीचे वाला इस ऊपर वाला का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर करने का मतलब होता है गुणनखंड। आपको जांच करना है, फैक्टर करने का मतलब होता है गुणनखंड। तो यदि यह 12 इस 24 का फैक्टर होगा, यदि यह 12 इस 24 का फैक्टर होगा तो हम लोग डायरेक्ट 12 से इस 20 में ही भागा दे देंगे और जो शेषफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बताइए 12 24 का फैक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। आप जानते हैं 24 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और 24 है। तो 24 का फैक्टर बिल्कुल में 12 है। तो क्या करना है आपको कि डायरेक्ट रूप से 12 से किस में भाग दे देना है 20 में। 12 से किस में भाग देना है 20 में। तो दीजिए ना, जब 20 में आप 12 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 8 और यही आपका इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए इसी ट्रिक पर एक और प्रश्न हम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या में 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या में जब 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बनाइए इसको, प्रश्न को बनाकर इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का फिर से इंतजार कीजिएगा, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे।